नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी का पाठ 4, जिसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम। इस वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 गोदोहनम पाठ का शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चतुर्थ पाठ है सूक्ति मौक्तिकम। यहाँ पर ये श्लोक दिए गए हैं। पहले हम शब्द अर्थ करेंगे। वितम माने धन, वृतम माने आचरण, अक्षिण्य माने नष्ट हुआ, धर्म सर्वस्व धर्म का सब कुछ, प्रतिकूलानी अनुकूल नहीं, तुष्यंती तोषम यानी संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम यानी कहना चाहिए, वारिवाह वह जल वहन करने वाले बादल, विभूतिय संपत्तियाँ, गुणयुक्त गुणों से युक्त, अगुणई गुणहीनों से, आरंभ गुरवी आरंभ से लंबी, शयिणी घटती स्वभाव वाली, वृद्धमती लंबी होती हुई, पूर्वार्ध परार्ध पूर्वाह्न और अपराह्न भिन्न छाया की अलग अलग तरह की, खल सज्जना नाम दुष्टों और सज्जनों की, महिमंडल मंडनाय पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, मरालय माने हंसों से, विप्रयोग माने अलग होना, गुणेशु माने गुणों को जानने वाले, अस्वादतो या स्वादयुक्त जल वाली, आसाद्य माने पाकर, अपेय माने न पीने योग्य, प्रस्तोयं पाठ है नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्या आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपं, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभाव इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम् अनुगमन कृत्वा जीवन सफलायं कर्तुं शक्नुमः। सरलार्थ, यह पाठ नैतिक शिक्षा के प्रदायक के रूप में विद्यमान है। इस पाठ में अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा को बताने वाले पद लिए गए हैं। यहाँ सदाचार की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुणी लोगों की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्य संगति के प्रभाव आदि विषयों का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की अच्छी परंपरा दिखाई देती है। इसमें प्रतिपादित शिक्षा का अनुसरण करके जीवन को सफल कर सकते हैं। पहला श्लोक है वृतम यत्नेन सरक्षेद, वितमेति च याति च, अक्षिणो वितत क्षीणो वृतस्तस्तु हतो हतः। सरलार्थ, मनुष्य को चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और चला जाता है। धन के कम होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का विनाश हो जाता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधारयताम आत्मनां प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सरलार्थ, मनुष्य को धर्म का सब कुछ सुनना चाहिए और सुनकर उसे धारण करना चाहिए। जो व्यवहार अपने अनुकूल नहीं है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सभी प्राणियों प्रिय बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें मीठे बोल बोलने ही चाहिए। बोलने में क्या दरिद्रता, अर्थात मीठे वचन बोलने में कंजूसी क्यों। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाभ्य, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नानन्दति सस्यं खलु वारिवाहा परोपकाराय सतां विभूत्य। अर्थात जैसे नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल स्वयं फसल नहीं खाते, वैसे ही सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। अर्थात सज्जन लोग दूसरों की भलाई करते हैं, स्वार्थी नहीं होते।
गुणेश वेवेश की ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरैर् गुणैः समय। सरलार्थ, मनुष्य को सदा गुण ग्रहण करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता है, अर्थात गुणयुक्त व्यक्ति निर्धन होते हुए भी गुणहीन धनी व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। आगे है आरंभ गुवा शीयणां क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना चाएव मैत्री खल सज्जनानाम। सरलार्थ, सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान शुरू में छोटी और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और दुष्ट लोगों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान शुरू में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसाः महिमण्डल मंडनाय हानिस्तु तेषां सरोपराणाम येषां मरालय से विप्रयोग है। सरलार्थ, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस चाहे जहाँ कहीं भी गए हों, हानि तो उन सरोवर की होती है जिन सरोवरों की शोभा बढ़ाने वाले हंसों से उनका बिछुड़ना होता है। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा अस्वादतोया भवन्ति नद्या समुद्रम आसेद भवन्त पेया। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं, वे ही गुण गुणहीन व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती रहती हैं, वे ही नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो उनका जल पीने योग्य नहीं रहता। अब हम करेंगे इसके प्रश्न अभ्यास। यहाँ पर कुल प्रश्न अभ्यास हैं 7। तो चलिए पहले का करेंगे। प्रश्न अधोलिखितानां प्रश्नम् उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। यत्नेन किम रक्षेत वित्तं वृतां वा? उत्तर यत्नेन वृत्तं रक्षेत। ख अस्माभिः कीदृशम् आचरणं न कर्तव्यम्? उत्तरम् अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम् आचरणं न कर्तव्यम्। ग जन्तवः केन विधिना तुष्यन्ति? उत्तर है जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। घ पुरुषैः किमर्थं प्रयत्न कर्तव्य? उत्तर पुरुषैः गुणैषेवेव प्रयत्न कर्तव्य। ण सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति? उत्तर सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात् च वृद्धिमती भवति। च सरोवराणां हानि कदा भवति? उत्तर मरालय से वियोगेन सरोवराणां हानि भवति। छ नद्या जलं कदा अपेय भवति? उत्तर भाद्रम आसाद्य नद्या जलम अपेयम भवति। प्रश्न 2 कै स्तंभे विशेषणानि कै स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योज्यत कै स्तंभे कै स्तंभे। तो इसका उत्तर है अस्वादतोया, इसका होगा नद्या से। ख गुणयुक्त दरिद्र। ग दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री। ग दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री। प्रश्न 3 अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयं हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखत। उत्तर है भाव हिंदी में दुष्टों और सज्जनों की मित्रता में अंतर स्पष्ट करते हुए आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि जिस प्रकार छाया दिन के आरंभ में बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी होती जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता पहले गहरी होती है और धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके विपरीत जिस प्रकार दोपहर में छाया छोटी होती है धीरे धीरे बढ़ती है, इसी प्रकार सज्जनों की मित्रता पहले कम तथा धीरे धीरे दूसरों के गुण स्वभाव आदि समझकर बढ़ती है। ख प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। उत्तर है भाव मधुर बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं, अतः मनुष्य को मधुर वचन बोलने में कृपणता नहीं बरतनी चाहिए। प्रश्न 4 अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। कै वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम। इसमें उत्तर है सर्वस्वम। ख यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन। इसका सही उत्तर है मरालेन। ग शूयताम अवधार्यताम धनवताम क्षम्यताम। इसका सही उत्तर है धनवताम। ग जन्तवः नद्य विभूत्य परितः। इसका सही उत्तर है परितः। प्रश्न 5 स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न वाक्यम निर्माणम कुरुत। क व्रततः क्षीणः हतः भवति। उत्तर है कस्मात् क्षीणः हतः भवति। क धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा अवधार्यताम। उत्तर है किम श्रुत्वा अवधार्यताम। ग वृक्षा फलं न खादन्ति। उत्तर है के फलं न खादन्ति। क खलानां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। उत्तर है केषां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति।
प्रश्न 6 अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे पर्यवर्तते यथा स पाठं पठति स पाठं पठतु। उत्तर क नद्य अस्वादतोया सन्ति नद्य अस्वादतोया सन्तु। ख स सदैव प्रियवाक्य वदति स सदैव प्रियवाक्यं वदतु। ग त्वं परीक्षां प्रतिकूलानि न समाचरसि त्वं परीक्षां प्रतिकूलानि न समाचर। ख ते व्रतं यत्नेन शरणशति ते व्रतं यत्नेन शरणशन्तु। ण अहं परोपकाराय कार्यं करोमि अहं परोपकारास्य कार्यं करवाणि। नंबर 7 उदाहरण मनुसृत्य कोष्टकेन दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयेत् यथा तेषां मराले स विप्रयोगः भवति। उत्तर क अध्यापकः स छात्रं शोधकार्यं करोति अध्यापक ख पिता स पुत्र आपणं गतवान् पितः। ग किं त्वं मुनिना सह मन्दिरं गच्छसि मुनि। ग बालमित्रेण सह खेलितुं गच्छति मित्रं। परियोजना कार्य है क परोपकार विषयं श्लोकद्वयम् अन्विष्य स्मृता च कक्षायां सस्वरं पठ। उत्तर परोपकार विषयक श्लोक है 1 परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। दूसरा श्रोत्रं श्रुतनैव न कुण्डलेन दानेन पाणेन तु कंकणेन विभाति काय करुणा पराणां परोपकारेण न चंदनेन। छात्र इन श्लोकों को याद करें तथा अध्यापक के सहयोग से उनका कक्षा में सस्वर पाठ करें। है नद्या एक सुंदरम चित्रम निर्माण खंकलव्य व वर्ण्यत तस्य तीरे मनुष्य पशव खगास्य निर्विघ्नं जलम पिबन्ति। तो छात्र अध्यापक के साथ नदी का चित्र बनाएं तथा वर्णन करें कि उसके तट पर मनुष्य पशु पक्षी सब बिना कष्ट के पानी पीते हैं। यहाँ पर ये योग्यता विस्तार दिया गया है। अगर आप इसमें से करना चाहते हैं तो देखकर कर सकते हैं। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। शुद्ध बताना है, हमें शुद्ध रूपाणी चुनो शकनुम 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 और तो इसमें सही होगा शकनुम है। दूसरा शुद्ध रूपाणी यत्नेन 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 एतेषु न किमपि तो इसका सही होगा यत्नेन। शुद्ध रूपाणी में इसमें है श्रुत्वा 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 तो इसमें जो सही है वो है श्रुत्वा। शुद्ध रूपाणी चुनो नादंती नादंती नयादंती नयादंती तो इसमें जो सही है वो है पहला। आगे है शुद्ध रूपाणी चुनुत इसमें आएगा पिबंती पिबंती इसमें ये वाला सही है। छठा शुद्ध रूपाणी चुनुत दरिद्रता दरिद्रता इसमें ये वाला सही है। शुद्ध रूपाणी चुनुत कर्तव्य 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 इसमें जो पहला वाला है ये सही है। आगे है परवहंती प्रवहंती इसमें जो सही है वो है ये। ऐश्वर्य इसमें क एवं ख द्वयो तो इसमें जो सही उत्तर है ये। वृत्तम शब्द से क अर्थ आचरण चरित्र क एवं ख द्वयो इसमें कोई नहीं, इसमें सही उत्तर है इसका ये। 11 क्षीण शब्द से क्या अर्थ है नष्ट न हुआ नष्ट होना नष्ट करना कमजोर इसमें सही उत्तर है नष्ट होना। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 भ्रांतो बालः पाठ के शब्दार्थ प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।